आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा मुकाबला था साउथ अफ्रीका टी20 लीग का। और वो मुकाबला था खेला गया था ईस्टर्न केप यानी कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम वही प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच। और जो कि यह मुकाबला खेला गया था सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में। और खूबसूरत मैदान था और बहुत ही शानदार मौसम भी था, हालांकि थोड़ा बहुत बारिश हुआ था जिसके कारण मैच थोड़ी देर के लिए रुका था। करीब पौने एक घंटे तक डिले हुआ था मैच, और बहुत ही मज़ेदार मैच बना था। हालांकि टॉस जीता था सनराइजर्स ईस्टर्न के कप्तान एडन मकरम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वही वेन पांडिल से पूछा गया तो वेन पांडिल ने बोला कि प्रिटोरिया अगर कैपिटल्स टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करते। तो दोनों ही कप्तानों के सोच के मुताबिक ही उतरे मैदान में। उनको बल्लेबाजी चाहिए था, उनको गेंदबाजी चाहिए था। और जैसे कि शुरुआत हुआ था प्रिटोरिया कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज विल जैक्स और वही फिल सॉल्ट आए थे। फिल सॉल्ट ने शानदार और ताबड़तोड़ पारी का आगाज़ किया। और वही देखे तो सॉल्ट ने शानदार नाबाद पारी खेली, 77 रन की नाबाद पारी खेली और उमदा पारी था और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी था। जिसमें से देखे तो एक छक्के एक भी छक्के नहीं लगाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सारे चौके में डील के 11 चौके लगाए। और वही देखे तो 47 गेंदों में 77 रन, ये भी बहुत ही बड़ी रन्स है। और इस टी20 के हिसाब से अगर देखें तो, और वही पावर प्ले में अगर देखें तो 57 रन जोड़े थे। हालांकि 3 विकेट गंवाए भी थे प्रिटोरिया कैपिटल्स ने, जिसमें से देखें तो उनके साथ रायली रूसो विल जैक्स उतना कारगर साबित नहीं हुए और उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए फिल सॉल्ट के साथ। और जब थोड़ी देर के लिए करीब 4.1 ओवर के बाद मैच रुका था, फिर से शुरू हुआ, फिर से 1 ओवर के बाद फिर से मैच रुका। तो ऐसे स्थिति में अगर देखें तो बल्लेबाजों का रिदम टूटता है और जिसके कारण फिर से वहीं से शुरू करना ये भी बहुत मुश्किल होता है। और जो कि किया फिल सॉल्ट ने वही प्रदर्शन किया जो 1-2 बार खेल रुकने के बाद भी वही कारवा चलता रहा फिल सॉल्ट के बल्ले से। और शानदार प्रदर्शन रहा फिल सॉल्ट और शानदार अर्धशतक की पारी रही और नाबाद पारी। और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने जो जो स्कोर किया था उस स्कोर के हिसाब से देखे तो शानदार प्रदर्शन किया था फिल सॉल्ट ने, और उनके बदौलत ही उतना लंबा स्कोर कर पाए आखिर में जाकर प्रिटोरिया कैपिटल्स ने। बीच ओवर्स में भी मिडिल ओवर्स में 72 रन जोड़े और आखिर के 5 ओवर में भी 64 रन जोड़े। और इसमें से सबसे ज़्यादा अगर देखें तो एक जो पार्टनरशिप था जिमी नीशम बाद में आए थे, जिमी नीशम के साथ फिल सॉल्ट ने मिलकर शानदार 77 रन का पार्टनरशिप किया। जब 80 पे 5 विकेट गिर गए थे तब वो पार्टनरशिप किया और वही पार्टनरशिप आखिर में जाकर बड़े टोटल कर पाए प्रिटोरिया कैपिटल्स। और वही नीशम ने भी शानदार 37 रन की पारी खेली और एक छोटा सा पारी था लेकिन बहुत ही कारगर साबित हुआ ये पारी। और जिसमें से अगर देखें तो बाद में कप्तान वेन पार्नल भी आए। वेन पार्नल ने भी आकर 29 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें से 3 छक्के और 2 चौके लगाए। महज सिर्फ 9 ही गेंद खेले वेन पार्नल नाबाद रहे। हालांकि उसके बाद ओवर की समाप्ति हो गए थे। 20 ओवर के बाद 193 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे। और वही जब एडन मकरम आए थे, एडन मकरम ने आकर एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। तब ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक्त विकेट चटका गए। 2 लगातार विकेट के बाद वापसी करना मुश्किल हो सकता है प्रिटोरिया कैपिटल्स के बल्लेबाजों को, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद जिमी नीशम ने आकर वो पार्टनरशिप किया। और वही गेंदबाजी की तरफ देखें तो सारे जो तेज गेंदबाज थे उनको भरपूर पिटाई हुआ और सारे के सारे तेज गेंदबाज बहुत ही महंगे साबित हुए। हालांकि मार्को यंसन ने भी 3 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट चटकाए। वही से शानदार मगाला ने भी 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट चटकाए। और वही ऑटनियल बार्टमैन ने हालांकि 2 विकेट चटकाए लेकिन महंगे साबित हुए, 45 रन दिए 3 ओवर में। और कुल मिलाकर देखें तो हैडन मकरम कप्तान ने आकर जो 2 विकेट चटकाए थे वहाँ पे थोड़ा बहुत मैच को खींचा था, लेकिन बाद में वो उस पार्टनरशिप ने आखिर में जाकर कारगर साबित हुआ प्रिटोरिया कैपिटल्स टीम के लिए। इतने लंबे स्कोर कर पाए उस पार्टनरशिप के बदौलत ही। और आखिर में जो उनके कप्तान वेन पार्नल ने आकर जो ताबड़तोड़ पारी खेली उसके वजह से ही आखिर में इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाए। वही एडन मकरम ने भी 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट चटके, जबकि जे स्मट्स ने भी 2 ओवर में 12 रन दिया। हालांकि विकेट नहीं चटके लेकिन कारगर साबित हुए, किफ़ायती रहे। वही अगर आप
देखे तो मैसन क्रेन ने भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं चटका पाए। और कुल मिलाकर देखे तो 194 रन का लक्ष्य था और बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। हालांकि मैदान एक तरफ मैदान का डायमेंशन एक तरफ छोटा था, लेकिन एक तरफ बहुत ही बड़ा था। और जैसे कि चाहिए था सलामी बल्लेबाजों से जो चाहिए था, जो फेवर चाहिए था वो सलामी बल्लेबाजों से अगर देखें तो वो नहीं मिला। सरल एरवी और जे स्मार्ट सलामी बल्लेबाजी करने स्टन केप की तरफ से, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते गए थे। और अगर आप देखें तो पावर प्ले में महज सिर्फ 28 ही रन जोड़ पाए थे, 28 रन महज जोड़ पाए थे। और 194 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर आप 28 रन पावर प्ले में बनाते हैं तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाकी बल्लेबाजों को। और जो कि हुआ आखिर में जाकर यही जो पावर प्ले यूटिलाइज नहीं कर पाए उसका ही भुगतान भुगतना पड़ा आखिर में जाकर स्टन कीप को। उसके बाद देखें तो कप्तान एडन मकरम भी कुछ खास नहीं चल पाए, महज 5 रन बना पाए। लेकिन जॉन स्मार्ट्स एक तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, एक तरफ से खड़े थे, लेकिन उनके दूसरे एंड से ज़्यादा बल्लेबाज कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। जबकि उसके बाद अगर देखें तो थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स करने को देखे, जब ट्रिस्टन स्टब्स के साथ अगर देखें तो एक छोटी सी पार्टनरशिप 30-34 रन की पारी पार्टनरशिप की थी। उसमें से ट्रिस्टन स्टब्स ने एक छोटी सी पारी खेली, लेकिन बहुत ही कारगर साबित रहा। हालांकि उस छोटी पारी में भी बहुत ही इम्पैक्टफुल पारी रहा ट्रिस्टन स्टब्स द्वारा। हालांकि 11 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें से 2 छक्के और 2 चौके थे। और तब ऐसा लग रहा था शायद उस वक्त मैच को पलट सकते थे ट्रिस्टन स्टब्स, अगर और 4-5 ओवर खेल जाते तो शायद मैच का रुख ही पलट जाते, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट लिया एंड्रिक नोकिया ने, और एंड्रिक नोकिया का शानदार स्पेल रहा कल के मुकाबले में, और बहुत ही बेहतरीन स्पेल रहा। अगर एंड्रिक नोकिया और सारी गेंद अगर देखें तो ज़्यादातर 150 के ऊपर, 150 के आसपास ही गेंदबाजी डाल रहे थे और गेंद खेल रहे थे। और वही उसके बाद अगर देखें तो टॉम एबल के साथ जे स्मार्ट्स ने भी थोड़े लक्ष्य का पीछे करते हुए थोड़े शानदार प्रदर्शन किए थे, लेकिन मिडिल ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी की थी। 79 रन जोड़े, 2 विकेट गंवा के। वही आखिर के 5 ओवर में भी अगर देखें तो 63 रन जोड़े, लेकिन थोड़े बहुत रन शॉर्ट रह गए थे क्योंकि 23 रन से ये मुकाबला हारा। हालांकि टॉम एबल ने भी नाबाद पारी के लिए 40 रन का प्रदर्शन किया। और देखें तो वही 65 रन का पार्टनरशिप किया था टॉम एबल और जे स्मार्ट्स के बीच, लेकिन आखिर में जाकर मैच जितवा नहीं पाए स्टन केप के लिए। और जो पावर प्ले यूटिलाइज नहीं कर पाए थे उसके लिए ही आखिर में जाकर इतने रन्स बच गए थे, और जो कि पार करना बहुत ही मुश्किल था इन बल्लेबाजों के लिए। आखिर में जेम्स पुलर ने भी 27 रन की पारी खेली, लेकिन बाद में उतना कारगर साबित नहीं हुआ। आखिर में जाकर 170 रन बनाए 20 ओवर के अंत तक, हालांकि 5 ही विकेट गंवाए थे। लेकिन वही अगर पहले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थोड़े बहुत और पार्टनरशिप्स करते हो, थोड़े बहुत तेज़ी से खेलते जे स्मार्ट्स पहले से, तो शायद कुछ रिजल्ट अलग ही हो सकता था। और जबकि जे स्मार्ट्स ने 66 रन की पारी के लिए 51 गेंद लगाए, हालांकि 4 छक्के और 6 चौके भी लगाए, लेकिन वही प्रदर्शन अगर थोड़ा जल्दी और थोड़ा तेज़ी से करते तो शायद स्टन केप के लिए और भी मददगार साबित होता, लेकिन वो नहीं हुआ। और जबकि गेंदबाजी की स्पेल देखे तो स्पेल शानदार स्पेल रहा एंड्रिक नोकिया का। 4 ओवर में महज सिर्फ 18 रन ही दिए, और जिसमें से एक मेडन ओवर था और 2 विकेट चटकाए, और शानदार इकोनॉमी भी है और किफ़ायती साबित रहे। और बहुत ही शानदार स्पेल रहा एंड्रिक नोकिया द्वारा। और जैसे कि माने जाते हैं एंड्रिक नोकिया IPL में भी खेलते हुए देखते हैं, और अपने नेशनल टीम के लिए, और वही किया प्रीटोरिया कैपिटल्स के लिए पहले ही मैच में, और बहुत ही शानदार है, किफ़ायती साबित रहे। वही जेम्स नीशम ने भी आकर थोड़ी गेंदबाजी की, लेकिन एक विकेट चटका महंगे साबित रहे। आदिल रशीद हालांकि एक विकेट लिए, लेकिन बहुत ही महंगे साबित रहे। बहुत ही रन्स पड़े, छक्के चौके बहुत ही ज़्यादा पड़े। वेन पार्नल कप्तान ने भी एक विकेट चटकाया, जिसमें से एक मेडन ओवर भी डाला था। विकेट जब लिया था उस विकेट मेडन ओवर लिया था जब पहला ओवर किया था वेन पार्नल ने। उसके बाद देखें तो इथान बॉस ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं चटका पाया। कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी अच्छी रही प्रीटोरिया कैपिटल्स के तरफ से 2-3 गेंदबाज के अलावा। हालांकि आदिल रशीद ज़्यादा ही महंगे साबित रहे, और जिसके कारण देखें तो 23 रन से ये मुकाबला जीता और अभी तीसरे स्थान पे है। और देखें तो
वही प्रिटोरिया कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में, जो कि आज 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पहला मुकाबला होगा भारतीय समय के अनुसार शाम के 5 बजे, वो होगा पाल रॉयल्स बनाम जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच, और ये होगा बॉलैंड पार्क मैदान में। और ये खेला जाएगा, अगर आप देखें तो वही मैदान जो कि वो वही मैदान है जो कि अगर आप देखें तो पाल के मैदान में। और जब दूसरा मुकाबला अगर देखें तो दूसरा मुकाबला रात के 9 बजे भारतीय समय के अनुसार खेला जाएगा। आज डबल हेडर मुकाबला, और दूसरा मुकाबला होगा एम आई केप टाउन बनाम डरबन सुपर जायंट्स के बीच। और बहुत ही शानदार मुकाबला होने जा रहा है ये दोनों ही मुकाबले। और रात के जो मुकाबले को वो होगा खेला जाएगा केप टाउन में, और बहुत ही शानदार मुकाबला होने की आशंका है। और अभी लीग फिलहाल सभी टीमों के एक एक मैचेस खत्म हो चुके हैं, और आज भरपूर रोमांचक रहेगा मुकाबला। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए